ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर 9 लाइट को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स बता चुका हूं। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर जो करते हैं हम, उसके रूल्स भी क्या होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, इससे पहले मैंने स्फेरिकल मिरर की बात की थी। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर वाली देखो देखो, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो तो वो कॉनकेव मिरर होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हो तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। और उसमें भी क्या कह रहा हूं कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर सिर्फ कर्व के रूप में या फिर स्फेरिकल के रूप में हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो उसके कारण आज हम पढ़ेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन जो होता है स्फेरिकल मिरर में, तो उसमें कुछ रूल्स को हम फॉलो करना है। वो कौन से होते हैं? तो यहाँ पे टोटल 4 रूल्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रूल तो यहाँ पे देखो नीचे, मैं पहले समझा देता हूँ। बात करें अगर कॉनकेव मिरर की, ठीक है, कॉनकेव मिरर यही होता है। और इसमें आपका पहला रूल ये कहता है, ये पहले तो बताओ ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष, या फिर इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस। आपका क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रूल ये कहता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट से कोई रे आ रही है, प्रकाश की लाइट की अगर रे आ रही है, तो वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? मान लेते हैं कि ये इसका पोल है और ये आपका इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसका मान लेते हैं ये आपका फोकस पॉइंट है। तो यदि कोई लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी? ये वापस ये फोकस पॉइंट से होके गुजरती है। ये कौन कहता है? रूल नंबर 1 कहता है। तो ये तो आपका कॉनकेव मिरर की बात हुई। अगर मैं कहूँ कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है? बाहर की ओर होती है। ये रहा आपका बाहर की ओर। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है। रूल 1 क्या कहता है? जैसे कि इस बार क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो होता है इसमें राइट साइड में होते हैं, है ना, क्योंकि इसको पूरे स्फीयर बनाना है तो फिर इसका सेंटर भी कहाँ आएगा? राइट में आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर अगर कोई लाइट की रे आ रही है तो टकराने के बाद वो ऐसे चली जाएगी, और अगर उसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो किधर से जाती हुई अपन को दिखेगी? फोकस पॉइंट से जाती हुई दिखेगी। ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, ये कौन बोलता है? रूल 1 बोलता है। ठीक है, तो वैसे टकराने के बाद जाती तो ऐसे ऊपर है, लेकिन उसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से ये फोकस पे मिलेगी? तो ये मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है सारा फेयर नोट में, कि पहला ये लिख दिया। रूल 1 क्या है? व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस एफ। जैसे कि ये आपका इंसिडेंट रे, जो आने वाली रे है वो इंसिडेंट रे कहलाती है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देखो, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस पॉइंट से गुजरती हुई आगे चली जाएगी। ये कौन कहता है? रूल नंबर 1। ये हो गई कॉनकेव मिरर की बात। कॉन्वेक्स मिरर में आपने अभी बताया था मैंने, ऐसे ऊपर चली जाती है लेकिन पीछे बढ़ाने पे उसको फोकस से जाके मिलता है। ये आपका रूल 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं रूल 2। तो यहाँ नीचे आ जाओ, समझ लेते हैं पहले रूल 2 क्या है। ये रूल 2 जो है वो रूल 1 का एकदम उल्टा है। कैसे? रूल 1 क्या था आपका कि यदि कोई लाइट रे है वो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कहाँ से गुजरेगी? टकराने के बाद रिफ्लेक्टिंग रेस वो फोकस पॉइंट से गुजरेगी। इस बार क्या हो रहा है कि यदि इंसिडेंट रे फोकस से गुजर रही है, जैसे कि ये रे इंसिडेंट रे कहाँ से गुजर रही है? फोकस से, तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टिंग रेज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। देख उल्टा है कि नहीं? पहले पैरेलल आ रही थी, फोकस से गुजर रही थी, इस बार फोकस से गुजर रही है तो कहाँ हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके? आपके प्रिंसिपल एक्सिस से। ये तो था आपका कॉनकेव मिरर के लिए। अब कॉन्वेक्स की बात करें तो इस बार बाहर वाली सरफेस, आउटर सरफेस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये आपका सी, ये आपका एफ। तो इस बार कहने का मतलब अगर एक ऐसी इंसिडेंट रे आ रही है, जैसे कि मैं बात करूँ, ये इंसिडेंट रे आ रही है जैसे ये, ठीक है,
इसको मैं देखो ये इसको आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ये तो एक मिरर है, इसके अंदर से तो रे गुजरेगी नहीं, लेकिन इसको आगे बढ़ाऊं तो ये फोकस से आती हुई फोकस पे आती हुई दिख रही है। इसका मतलब टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो दिख रही है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, इसके पैरेलल हो जाती है। तो ये मैं ऊपर लिख दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ वापस क्या लिखा है। रूल 2 यही है आपका, ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू फोकस एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखो कॉनकेव की बात करें अगर, तो ये फोकस से अगर गुजरती है तो इंसिडेंट रे, तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और ये यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात करें तो ये आई इंसिडेंट रे। अब कैसे पता चलेगा ये फोकस से गुजर रही है कि नहीं, इसको पीछे बढ़ाया तो पता चल गया ये किससे, फोकस से गुजर रही है। इसका मतलब टकराने के बाद कहाँ चली जाएगी, एक्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इतनी सी बात है। ये रूल नंबर 2 हो गया, टोटल 4 रूल है। तो अगला रूल नंबर 3 क्या है, तो सुनना पहले समझ लो। रूल नंबर 3 कहता है आपका, ये आपका पोल है ही, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका फोकस है। ओके, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि कोई लाइट रे है वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरी, अब ये सीधी बनाना आप है ना, मेरा तो थोड़ा ये राइटिंग पेन राइटिंग टैबलेट यूज़ करता हूँ तो उसका पेन थोड़ा हैंडल नहीं होता मेरे से। तो यहाँ पे ये सी से होके गुजरेगी। तो यहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सेम पाथ फॉलो करती हुई वापस उसी डायरेक्शन में आगे चली जाएगी, मतलब जिस तरह आई थी उसी तरह वापस चली जाएगी। और ये तो थी कॉनकेव की बात। कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा देखना, जैसे कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये आपका, मैं कहूँ अगर ये आपका C मान लेते हैं, ये आपका F मान लेते हैं, तो यहाँ पे कैसे होगा कि अगर ऐसे आई है आपकी रे, ठीक है, ऐसे आई है और उसको अगर मैं पीछे बढ़ाने से वो अगर C से जाती हुई दिख रही है आपको, तो ये टकराने के बाद वापस कैसे चली जाएगी, उसी पाथ को फॉलो करती हुई ऊपर चली जाएगी। बात समझ में आई क्या? मैं यहाँ पे बता देता हूँ वापस। जैसे रूल 3 मैंने क्या लिखा है, ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C, यदि पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर C, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलोज द सेम पाथ। तो यहाँ से C से आई है और रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस इसी पाथ से फॉलो कर जाएगी। तो ये तो था आपका कॉनकेव। कॉन्वेक्स में देखना, ये आई और कैसे पता चला कि ये C से गुजर रही है कि नहीं, पीछे बढ़ाया तो पता चल गया C से गुजर रही है, तो ये वापस सेम फॉलो पाथ को क्या कर लेगी, फॉलो कर लेगी। तो ये क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो रूल 3 हो गया। रूल 4 लास्ट रूल है ये, इसको बात कर लेते हैं। ये क्या है, सारे रूल चारों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखो इसको। अगला है कॉनकेव मिरर की अगर बात करूँ, अगला रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि अगर ये पोल है आपका, तो अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे आके गिरती है, जैसे ये गिर गई, तो ये अगर एंगल थीटा बना रही है इंसिडेंट रे किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी, अगर पोल पे वो गिर रही है तो ये कॉनकेव के लिए हो गया। अगर बात करूँ कॉन्वेक्स की, तो सुनना, कॉन्वेक्स में ऐसे ऐसे होगा, इसमें भी वही बात, पोल पे आके अगर गिरी और इंसिडेंट रे अगर थीटा एंगल बना रही है तो टकराने के बाद भी क्या बनाएगी, थीटा बनाती हुई चली जाएगी। ये रूल है आपका रूल नंबर 4। तो यहाँ पे मैं आपको लिख दिया है रूल नंबर 4 कि इफ इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द पोल देन रिफ्लेक्टेड, देखो इफ इंसिडेंट रे फॉल ऑन द पोल then reflected ray will make same angle with the principal axis as made by incident angle। इंसिडेंट रे मतलब अगर पोल पे गिरती है तो रिफ्लेक्टेड रे
प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी जो एंगल आपका इंसिडेंट रे बना रही है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के कारण। तो ये आपका कॉनकेव की बात हो रही है मिरर की, और ये बात हो रही है कॉन्वेक्स की। ठीक है, तो ये 4 रूल थे जो हमने अभी पढ़े हैं। तो इसको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको वापस, चारों रूल। तो देखो, पहला रूल क्या पढ़ा था हमने, पीछे देख लो वापस। ओके, पहला रूल मैंने ये बताया आपको, और आपको मैं बता दूं कि आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। स्क्रीनशॉट लेके बाद में जब वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाए तो अब आप उसको फेयर कर देना। ठीक है, ये काम ठीक रहेगा। तो ये रूल नंबर 1 था कि जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, और ये फोकस से गुजरती हुई आपको दिखेगी, बाकी जाएगी तो ऊपर। ओके, पीछे बढ़ाने पे फोकस से गुजरती हुई दिखेगी कॉन्वेक्स में। रूल 1 का बिल्कुल उल्टा था। वो क्या था कि यदि फोकस से गुजर रही है इंसिडेंट रे तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और यही कहानी देखो, फोकस से गुजर रही कैसे, पीछे बढ़ाया तो फोकस से गुजर दिख रही है इसलिए पैरेलल हो गई। तो ये आपका क्या था, रूल 2। रूल 3 क्या था आपका, रूल 3 था आपका कि यदि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है तो टकराने के बाद उसी पाथ को वापस फॉलो करती हुई चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो पीछे बढ़ाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, इसका मतलब वापस फॉलो कर जाएगी उस पाथ को। लास्ट 4th रूल क्या था आपका, 4th रूल था आपका कि यदि इंसिडेंट रे पोल पे आके गिरती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वही एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो इंसिडेंट रे बना रही थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़े कि स्फेरिकल मिरर का जो इमेज बनाएंगे वो किन किन रूल्स को फॉलो करेगा, तो 4 रूल्स को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। अब बात करते हैं कि इमेज कैसे बनेगी। तो देखो इमेज कैसे बनेगी, यहाँ पे मैंने बता देता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को क्या अलग अलग जगह पे रखेंगे और उस हिसाब से क्या इमेज बनेगी। तो आपने टोटल यहाँ पे पहले तो मैं बात कर दूं कि स्फेरिकल मिरर के कारण जो इमेज बनेगी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो कॉनकेव मिरर के कारण इमेज बनना और एक कॉन्वेक्स मिरर के कारण इमेज बनना। तो कॉनकेव मिरर के कारण अलग पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स के कारण अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग है आपका कॉनकेव मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन। जब दोनों को पढ़ लेंगे तो आपका स्फेरिकल मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब इसमें अलग अलग पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे और आप डिसाइड करेंगे उसका उसका इमेज कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है ना, ये सब। जैसे कि नेचर ऑफ इमेज मैंने यहाँ लिख दिया है, नेचर इमेज, लोकेशन, साइज सब डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं कि जैसे कि आपके पास एक तो ये पोल होता है, एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकस पॉइंट होता है और ये इनफाइनाइट होता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस के ऊपर। फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और पोल के बीच में। तो टोटल 6 अपन पोजीशन पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, सबसे पहले इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर दूसरी बात सी और इनफाइनाइट के बीच में, फिर सी के ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे और फिर एफ और पी के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहला अपन रखते हैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे। तो क्या बनेगा इस इनफाइनाइट पे, सुनना यहाँ पे पहले तो ये कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव बना लेते हैं। ये आपका क्या है, पी, ये सी और ये एफ। तो इनफाइनाइट पे पड़ा है तो वहां से आने वाली जो लाइट रेज होगी वो भी पैरेलल होगी आपस में, ये आपको पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं दो रेज से अपना काम हो जाएगा, आपकी इमेज बन जाएगी। तो हम सिर्फ 2 रेज ही लेंगे। तो वो कैसे होगी कि जैसे कि ये पहली रेज अगर आई यहाँ पे पोल पे आके टकराती है तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, सेम एंगल बनाती हुई क्या करेगी, निकल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा, ऐसे निकल जाएगी। और पैरेलल आती हुई रेस बनानी है, क्योंकि इनफाइनाइट से रेस कैसे आती है, पैरेलल आती है। अगर फोकस से होके गुजर रही है
तो आपको पता है रूल नंबर 2 क्या कहता है, फोकस से होकर गुजरेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका मतलब यहाँ पे आके टकराई और ये आपकी क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ये पैरेलल चली गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ क्रॉस पॉइंट हो रहा है इन दोनों रेज का, वहीं पे आपका इमेज बनेगा, उसको परपेंडिकुलर डाल दो प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक है, तो ये इमेज क्या बनी है, पहली बात तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, इसका मतलब इसको बोलेंगे इन उल्टी इमेज, इसको इन्वर्टेड बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड या उल्टी इमेज बनते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो इमेज सीधी बनेगी, नीचे आएंगे तो इमेज क्या बनेगी, उल्टी। और एक और चीज़ कि ये जो मिरर है आपका, इस मिरर के अगर लेफ्ट साइड में अगर इमेज बन रही है तो वो आपकी रियल इमेज बनेगी, और अगर इस मिरर के राइट साइड में इमेज बन रही है तो वो आपकी कैसी बनेगी, इमेजनरी। ठीक है, तो रियल इमेज बन रही है यहाँ पे देखो, क्योंकि लेफ्ट में बन रही है। और यहाँ पे देखो तो क्योंकि इनफाइनाइट पे आपका ऑब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा होगा, और यहाँ पे उसके कंपेयर में छोटी सा लेंथ है ये, इसका मतलब आपका इमेज जो है वो वेरी स्मॉल बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड मतलब वेरी स्मॉल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस सारा कुछ लिख देता हूँ। देखो मैंने लिख दिया व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा तो दो पैरेलल रेज आई, अगर पोल पे आके टकराई तो सेम एंगल बनाती हुई क्या कर गई, निकल गई। फिर दूसरी रेज कौन सी, ये वाली, ठीक है, और दूसरी रेज आई फोकस से आप गिरी तो फिर टकराने के बाद पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसका मतलब ये दोनों का क्रॉस पॉइंट यहाँ मिला था, तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया इमेज, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इसलिए ये उल्टी इमेज होगी, इसको इन्वर्टेड बोल दिया। और क्योंकि ये आपकी मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है इसलिए इमेज क्या होगी, रियल। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये छोटी सी इमेज बनी है एज कंपेयर टू ये इनफाइनाइट पे जो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट रखी थी। इसका मतलब हाईली डिमिनिश्ड मतलब वेरी स्मॉल, साइज की बात करें तो वेरी स्मॉल। और लोकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो कहाँ पे मिला, फोकस के ऊपर। इसका मतलब ये कहाँ बनेगा, एट फोकस बनेगी इमेज, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे होगी तब कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर, उल्टी इन्वर्टेड मतलब रियल और एट हाईली डिमिनिश्ड। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा अब हम कहाँ पढ़ेंगे, देखो इनफाइनाइट हो गया, अब अपना ऑब्जेक्ट अगला होगा इनफाइनाइट और सी के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर अगला सी पे, फिर सी और एफ के, फिर सी पे सॉरी फिर एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में। तो अगला होगा आपका सी और इनफाइनाइट के बीच में।